हाँ हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक दरबार। मैं सागर स्टॉक दरबार के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी की एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। ट्रस्ट मी गाइस, ये स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छी है और एक पेड कोर्स में सिखाई जाती है। जो स्ट्रैटेजी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसके रिजल्ट्स भी बहुत ही अच्छे हैं और जो लोग स्कैल्पिंग पसंद करते हैं, जिन्हें क्विक प्रॉफिट्स लेना पसंद है, उनके लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत ही बढ़िया है। बैंक निफ्टी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी ओनली, बैंक निफ्टी के लिए ओनली हमें इसे यूज करना है। अब हम देखते हैं वन बाय वन इसके लिए लगने वाला सेटअप क्या है, टाइम फ्रेम क्या है और बाकी चीजें हम लोग किस तरह से देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए जो हमें टाइम फ्रेम यूज करना है वो होगा, हमें 1 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। और सेकेंडली हम लोग यहाँ पे एक इंडिकेटर यूज करने वाले हैं। सो इंडिकेटर में हम लोग यहाँ पे RSI यूज करने वाले हैं, जो कि सबका फेवरेट इंडिकेटर है। तो जैसे आप लोग जानते हो कि हमें जब स्कैल्पिंग की बात करते हैं तो स्कैल्पिंग के लिए हमें क्विक मोमेंटम चाहिए और क्विक मोमेंटम हमें मॉर्निंग आवर्स में, मॉर्निंग के फर्स्ट 1 आवर में हमें यहाँ पे मिल सकता है। तो हमें यह ध्यान देना है कि पहला जो 1 आवर है उसमें ही हमें ट्रेड करना है। मैक्सिमम हम लोग इसे 10 AM तक ही इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करेंगे या इस स्ट्रैटेजी के सिग्नल्स पे ट्रेड करने वाले हैं। तो इस स्ट्रैटेजी में हमें सिर्फ और सिर्फ 3 बातों का ख्याल रखना है। एक है टाइम फ्रेम जो होगा 1 मिनट का, दूसरा है इंडिकेटर जो RSI होगा। इसकी सेटिंग्स में आगे मैं वीडियो में बता दूंगा। और साथ ही साथ हमें जो ट्रेड करना है वो 1 आवर के लिए ट्रेड करना है, यानी कि 10 AM तक ही हमें इसे ट्रेड करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस सेटअप को और इस सेटअप को किस तरह से ट्रेड करना है। मैं फिलहाल के लिए ये जो लिखा हुआ है इसे मिटा देता हूँ ताकि मैं और आगे लिख सकूँ। जो हम लोग RSI यूज करने वाले हैं, जो उसके लेवल से ये कुछ इस प्रकार आपको ओवरसोल्ड और ओवरबॉट के लेवल्स मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे रिवर्सल के लिए ट्रेड कर रहे हैं। तो रिवर्सल में जब RSI ऊपर से नीचे यहाँ पे ब्रेकडाउन देगा तो उस ब्रेकडाउन के ऊपर हम लोग यहाँ पे सेल का ट्रेड लेने वाले हैं। और जब RSI नीचे से ऊपर जब यहाँ पे कट करेगा नीचे वाले लेवल को, तो हम लोग यहाँ पे बाय करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत ही यूनिक स्ट्रैटेजी है, मगर इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करने के लिए आपको फास्ट एग्जीक्यूशन लगेगा, आपका मनी मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए और आपको थोड़ा सा अच्छे क्वांटिटी के साथ करना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 100 से लेके 200 क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड करें, तभी जाके आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखने वाला है। क्योंकि हम लोग इस ट्रेड में लगभग 50 से लेके 100 पॉइंट्स तक का भी प्रॉफिट ले सकते हैं, मगर ये हमेशा होता नहीं है। तो आपको एवरेजली 60 टू 70 पॉइंट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। और जिस दिन अच्छा मार्केट आपके डायरेक्शन में चल गया तो आपको वहाँ पे 200 पॉइंट्स तक की भी आपको यहाँ पे रैली मिल सकती है। तो ये वाले दिन कम आएंगे, ये वाले दिन आपके मैक्सिमम डेज यही होंगे और ये वाले दिन यहाँ पे कम होने वाले हैं। एक बार आपका सेटअप कंफर्म होने के बाद, एक बार आपको आपका सिग्नल मिलने के बाद आप एंट्री किस प्रकार करोगे। जो भी आपकी एंट्री कैंडल होगी, सपोज आपको ये वाला सेल सिग्नल मिला है और इस सेल सिग्नल पे आपको एंट्री करनी है, तो ये 1 मिनट की कैंडल है, उसके लो के नीचे आपकी एंट्री होगी और इस एंट्री के साथ जो आपका स्टॉप लॉस होगा, इस 1 मिनट कैंडल के हाई के ऊपर आपका जो है वो स्टॉप लॉस लगेगा। 1 मिनट के कैंडल पे आपको एवरेजली ये जो कैंडल है 20 से 30 पॉइंट की मिलेगी, कभी कभार ये 40 पॉइंट्स की भी हो सकती है। इससे ज़्यादा होगी तो मैं अगर ये 50 पॉइंट्स से ज़्यादा है तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आपको उस ट्रेड को यहाँ पे इग्नोर कर देना है, क्योंकि हमें 50 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेना है इस स्ट्रैटेजी के लिए। तो एवरेज जिस कैंडल में आपको 30-40 जो पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है वो आ रहा है, वही आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। तो सिंपल है, लो के नीचे आपको एंट्री लेनी है और इस हाई के नीचे आपको SL लगाना है। तो बैंक निफ्टी तो आप यहाँ पे कैश में ट्रेड नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें ऑप्शंस की तरफ जाना पड़ेगा। और ऑप्शंस में हम लोग कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे काम करने वाले हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा इस वीडियो में। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है ताकि वीडियो आपको ठीक तरह से समझ में आ जाए, स्ट्रैटेजी आपको ठीक तरह से समझ में आ जाए और अच्छा आपको एक नॉलेज यहाँ पे मिल जाए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है अब तक, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर इस चैनल पे नए हो तो
चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब तक हमने जो देखा है, हमने एंट्री देखी है और उसके बाद हमने देखा है स्टॉप लॉस। अब रह जाता है हमारा टारगेट। जो टारगेट है वो हम लोग ऑप्शंस के चार्ट पे लेने वाले हैं, तो हम लोग टारगेट को बाद में डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग जाते हैं और पहला इंडिकेटर ऐड करते हैं यहाँ पे। तो इंडिकेटर ऐड करने के लिए मैं इसे पहले मिटा देता हूँ और इंडिकेटर्स के टैब में जाके मैं यहाँ पे RSI सर्च करता हूँ और जो सिंपल टेक्निकल इंडिकेटर है हमारा RSI, उसे मैं यहाँ पे चार्ट्स पे प्लॉट कर देता हूँ। एक बार RSI प्लॉट होने के बाद, तो एक बार आपका RSI अपने चार्ट पे सेट कर लिया, तो उसके बाद आपको सिंपली जो सेटअप मैंने बताया है उसके हिसाब से आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है वो यहाँ पे बैंक निफ्टी में लगाया हुआ है और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग लगभग 10 बजे तक ही यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं। तो आप इस 10 बजे तक, सॉरी एक सेकेंड, तो हम लोग इस 10 बजे तक ही यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं। तो इस 10 बजे तक के टाइम फ्रेम में हमें लगभग एक सेकेंड, हमें लगभग यहाँ पे 1, 2 और 3 और लगभग 4 सिग्नल्स यहाँ पे मिल चुके हैं। और इन 4 सिग्नल्स को अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो पहला वाला सिग्नल है, ये वाला, जब RSI ने नीचे से इस लेवल को क्रॉस किया, बाय द वे RSI की सेटिंग्स में आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो जैसे ही RSI ने यहाँ पे क्रॉस किया है, तो इस वाले कैंडल पे जो है इसने यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया है, तो इसके हाई के ऊपर हम लोग बाई करेंगे। इसका एग्जैक्ट लो हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और ये हमारी एंट्री होगी और इस एंट्री के साथ हम लोग इस ट्रेड में एंटर हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो इतनी बड़ी रैली बैंक निफ्टी ने सुबह सुबह ही दी है। लगभग अराउंड 39,800 से लेके अराउंड 40,800 तक की ये रैली दी है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल है आपके लिए। इतना बड़ा रैली आपको हर दिन नहीं मिलने वाला है, तो मैं पहले ही यहाँ पे डिस्क्लोज कर देता हूँ, मगर इस प्रकार के ट्रेड आपको मिल सकते हैं। सेकेंडली, जब RSI इस लेवल के ऊपर चला गया और यहाँ पे एक एंट्री दी, तो आपको लगभग इस कैंडल पे आपको एंट्री मिली है। आपका एंट्री यहाँ पे भी बनता है, आपको जो भी ट्रेड मिल रहा है आपको वहाँ पे ट्रेड करना है और इस कैंडल के लो के नीचे आपकी एंट्री होती है और एंट्री के साथ आपका जो स्टॉप लॉस भी है वो यहाँ पे ट्रिगर हो चुका है। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे हुआ है, आपका एक स्टॉप लॉस हुआ है, एक टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ है। उसके बाद आपकी जो थर्ड एंट्री है, आपको थर्ड एंट्री मिली है लगभग 9:40 के आसपास, जो कि बनती है इस कैंडल की इधर आपकी एंट्री बनती है। तो आप यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं और इसके बाद भी आप देख सकते हो एक अच्छा खासा ट्रेड आपको इस जगह पे भी मिला है और इस ट्रेड ने भी आपको अराउंड 100 से लेके 150 पॉइंट्स की रैली आपको यहाँ पे आसानी से जनरेट करके दी है। तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और पीछे जाके और 2-3 एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार बैंक निफ्टी ने हमें एंट्री दी है और हम लोग किस प्रकार इस बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। 24 तारीख को आप यहाँ पे देख सकते हो, 24 तारीख को आपको 10 बजे तक यहाँ पे ट्रेड करना था, लगभग कुछ इस जगह तक आपको ट्रेड करना था 10 बजे तक। और पहली एंट्री आपको यहाँ पे मिली है लगभग 940 को आपको यहाँ पे एंट्री मिली है और इस जगह से आप एंट्री करके आप देख सकते हो एक अच्छा खासा ट्रेड और मार्केट पूरी तरीके से उस दिन नीचे ही आया है। तो आप इस इतने से छोटे एसएल के साथ इस पूरे ट्रेड में बने रह सकते थे और एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते थे। तो ट्रेलिंग के साथ आप लोग यहाँ पे होल्ड भी कर सकते हो, मगर मैं सजेशन दूंगा अगर आप स्कैल्पिंग पे फोकस कर रहे हो तो एक टारगेट लेके चलो और उस टारगेट को आप 1:3 या 1:4 तक आपको यहाँ पे बुक पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है और बाकी के कुछ बची हुई क्वांटिटीज जो हो सकती है 25% क्वांटिटी जो आपकी होगी आप उसे होल्ड कर सकते हो बड़े वाले टारगेट्स के लिए। तो अब देखते हैं हम लोग हमारे RSI की सेटिंग क्या होने वाली है। तो जो हमारा RSI होगा वो बाय डिफॉल्ट RSI हम लोग यहाँ पे 14 का जो हम लोग RSI है वो यूज करने वाले हैं और जो ये लेवल्स है उसके सेटिंग्स में आपको चेंज करना है। जो अपर लेवल है वो आपको 60 रखना है और जो लोअर लेवल है उसको आपको 40 रखना है।
RSI के ये 3 सेटिंग्स आपको यहाँ पे ज़रूर कर लेना है। और ये RSI के जो सेटिंग्स है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इसको बहुत ही ध्यान से यूज़ करना है और इसे ही आपको आपके इंडिकेटर में जाके डेफिनेटली सेटिंग में चेंज ही करना है। और उसके बाद जो मैंने आपको पहले नहीं बताया था, जब मैंने बताया कि ये RSI जब ऊपर से नीचे क्रॉस ओवर करेगा और यहाँ पे आपका एंट्री होगा, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट है आपको हमेशा RSI का 40 लेवल है, इसे आपको आपका टारगेट मान के चलना है और वहाँ पे आपको एक पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना है। चाहे तो आप इस ट्रेड में आप यहाँ पे पूरा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। उसी तरह जब RSI नीचे से ऊपर क्लोज होगा और आपकी यहाँ पे एंट्री बनेगी, जब RSI आपका 60 के लेवल को टच करेगा बाई साइड के ट्रेड में, तो आपका यहाँ पे एक टारगेट अचीव हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा हमेशा और इस फर्स्ट टारगेट को आप यहाँ पे इनिशियल बुक कर सकते हो और कुछ क्वांटिटी लंबे ट्रेड के लिए आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। ये थी इस स्ट्रैटेजी की मेन चीज़ें जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। तो वीडियो के एंड में वापस से मैं आपको एक बार इसको समराइज कर देता हूँ। तो ये बैंक निफ्टी में सिर्फ यूज़ करने वाली स्ट्रैटेजी है। इसका टाइम फ्रेम जो होगा वो होगा 1 मिनट का टाइम फ्रेम, और जो इसके लिए सेटिंग हम लोग यूज़ करेंगे, सॉरी इंडिकेटर जो यूज़ करेंगे वो होगा RSI इंडिकेटर यूज़ करेंगे। उसका जो सेटिंग होगा वो 14 का होगा और 14 के सेटिंग में हम लोग 60 और 40 के लेवल्स को हम लोग यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं। जो उसका टारगेट होगा वो सेल ट्रेड के लिए जो हमारा टारगेट रखेंगे हम लोग वो होगा RSI का नीचे वाला 40 लेवल, वो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे, फर्स्ट टारगेट। और जो बाय के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, एक सेकेंड यहाँ पे लिखता हूँ मैं, RSI का 60 लेवल जो होगा हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। यहाँ पे हम लोग कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बुक करके जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं बिग प्रॉफिट के लिए। तो बिग प्रॉफिट के लिए हमें यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरी स्ट्रैटेजी जो है स्कैल्पिंग वाली, वो स्ट्रैटेजी आपको ठीक तरह से समझ में आई होगी, पूरे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे और ये एक अच्छी खासी प्रीमियम स्ट्रैटेजी है जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की है। अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक कमेंट कर देना हमारे लिए, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलता हूँ इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।